पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे तो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे। वो उधर देखो, वो जहाँ वो ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, वो तो कहते इसीलिए हैं तो कि तैयार किया है ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना, ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है। अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो अपने जो उनके लाइन के मज़हब हैं वो देखें। आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना, देखिए उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जाए। इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है, वो कैसे? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है। अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है। हिंदुओं की है ना, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर मंदिर बनाएंगे क्योंकि उनकी ज्यादा वहाँ पर तादाद है। बनाए, लेकिन हमें क्यों इन्वॉल्व वो मधु कर रहे हैं कि भाई आए आप, ताकि दुनिया को बता सकें कि भी देखो इनको भी अच्छा लगता है। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया है ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी। गया तो सऊदी अरेबिया ने ये किया तो वो कुफर में चला गया। उसने वो दे दिया कि औरतों को हकूक दे दिए तो वो कुफर में चले। दिस इज द दोज रेकलेस थिंकिंग। मैं इनको नहीं ये इस तरह का समझता कि ये नमस्कार दोस्तों, आजकल के टाइम पर लोग टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की बातें करते हुए नजर आते हैं। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसा एक लौता देश है जो ये बात करते हुए नजर आता है कि इस्लाम, जिहाद और ये सारी चीजें, मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में पूछो या फिर जो भी मॉडरेशन के बारे में पूछो, उसमें जानबूझकर धर्म को बीच में लाते हैं और इस्लाम का विक्टिम कार्ड खेलते। बाकी देशों के लिए मतलब इस्लामी फोबिया की बातें करते। फिर वो चाहे अभी भारत में राम मंदिर बन रहा हो तो वहां पर भी 50 से ज्यादा देशों के इस्लामिक बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी पाकिस्तानी गुस्सा है। वही दूसरी तरफ लक्षद्वीप में भी भारत के तरफ से इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है, पर यूएई के प्रेसिडेंट भी लक्षद्वीप आने वाले हैं, तो उसे लेकर पाकिस्तानी क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, आइए सुनते हैं। ये जो है ना, हमें इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है, वो कैसे? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है। अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया है ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉलें खड़का दी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की लेकिन उन्होंने अटेंड ही नहीं की। ये तो बड़े हुक्मरानों की गलती है ना। अच्छा, अगर हमारे बस में होता तो जिस तरह हमारे मुसलमान गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके साथ जो जुल्म किए जाते हैं, तो फिर हम भी उनके साथ वैसा सलूक करते। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? गोरी, अब्दाली, गजनवी। यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना। देखें, ये तो हर बंदे का अपने अपने मुल्कों के अपने अपने मकासद हैं। कोई आजकल के दौर में तो अब कोई भी इस्लामी कंट्री इस तरह से नहीं रह गया हुआ, तो जहाँ पे जिसको फ़ायदा मिलता है वो वहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं, हाँ तो ठीक है, जाएं। आपको कोई इशू तो नहीं? नहीं, इशू नहीं है। हर बंदे के अपने अपने हैं। हम लोग नहीं इस चीज़ को समझते, दुनिया समझ रही है। अब ग्लोबली चेंज हो रहा है, सारा कुछ चेंज हो रहा है, तो अब मुझे तो नहीं इसमें कोई बुरी बात है। अंदर का बंदा सही होना चाहिए, बाहर तो कुछ नहीं है। ईमान आपका मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। आपको दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये बात आपकी सही है। अब मुझे ये बताएगा कि अरब ममालिक की और भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, सबको नजर आ रही है उनकी यूनिटी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी दुबई के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, सऊदीया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, क्या कहते हैं? देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं हम,
आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे उसको बिजनेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है, ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। हमारी कोई अपना कोई सब्ज़ी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई, ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे, और नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बैनुल-अक़वामी जो पाबंदियां हैं ये सारी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एटमी धमाके करेंगे। इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके मुकाबले में हमारे वज़ीर आज़म ने उस टाइम 6 धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके उनका मुंह की खानी पड़ी, और उनको पता चला कि ये कोई आम कौम नहीं है, ये आम मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान, ये इस्लामी एटमी ताकत है। और उसको ज़ोरदार जवाब दिया कि जनाब आपके मुकाबले में अगर आप 5 इतना बड़ा 1 अरब समथिंग प्लस, यानी कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, हमसे हर लिहाज से ज़्यादा, लेकिन हमने एटमी धमाके करके उनको जो सबक सिखाया है, और जो एटमी धमाके तो चलो हमने बात अपने पता मुल्क क्या है, में अभी किए ना, जो उन्हें क्या उनका सबक हाई सिखाया? कमिश्नर जो हाँ। कह रहा, नहीं सबक ही सिखाया ना, वो सबक ये सिखाया ना कि हमारी तरफ नहीं देख सकते। अच्छा। हमारी आज जो भी इकॉनमी के हालात हैं, जो भी मामलात हैं, एटम तो नहीं कुछ छीन सकता हमसे। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं, जो भी मर्जी बनाते हैं, तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना, कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेके जाएं या वट जो भी ले आएँ, उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ। हमने नहीं बनाया, उन्होंने मुकाम बना लिया हुआ है। दैट्स वाई लोग उधर जा रहे हैं। चाइना भी अब जा रहा है उधर, चाइना भी काफ़ी जा रहा है। हाँ, तो मुझे ये बताएगा, हम अरब को अय्याश क्यों कहते हैं? वो अपनी औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कोई सिटी बनाते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। ये हाँ, अच्छा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हम भाई, अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि ईमान तो अंदर होना चाहिए, बाहर तो ईमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी औरत को वो ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, ड्राइविंग दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं दे रहे? पाकिस्तान तो एक इस्लामिक ममालिक है। अगर उन्होंने 20-30 साल बाद किसी औरत को अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिया, तो हमने उनको अय्याश का टाइटल दे दिया। हाँ, कि इंसान अगर कोई तरक्की करता है, अगर एक औरत है को अगर ड्राइविंग लाइसेंस देता है, अगर उसके घर में कोई बंदा ही नहीं है, तो वो क्या वो सारा उम्र ये इंतज़ार करती रहे कि कोई बंदा आए और उसको ड्राइव लेके जाए? तो देयर इज नॉट ए, आई थिंक सो के ये देखा दोस्तों, इस वीडियो में 2 टाइप के पाकिस्तानी आपको नजर आते हुए दिखाई दिए होंगे कि एक तरफ के लोग हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया हमें एक विक्टिम कार्ड खिलाना होता है और हम भारत के जो चाहे कर ले, भारत के जो तरक्की हो रही है उसका कंपटीशन में हम कहीं नहीं है। भारत तो बड़े बड़े टॉप के 5 देशों में आने लगा है और हम है कि मतलब गिर के सबसे आखिरी के पहले या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर में हम हैं। तो सोच लीजिए भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन कहां पर है। भारत एक डेवलपमेंट और एक अच्छी तरह से डेमोक्रेसी के साथ पूरे देशवासियों को लेकर चल रहा है, वही पाकिस्तान में अभी भी रोटी कपड़ा मकान, इस्लाम और हिंदू और इनके नाम पर वोटिंग और उसके इस कश्मीर के नाम पर वोटिंग, यही सब कुछ। मतलब भारत कहां चला गया और पाकिस्तान अभी भी 70s या फिर 80s के दौर में अटका हुआ है। तो ये पाकिस्तानी खुद कहते हुए नजर आए और कुछ जाहिल भी दिखे आपको जो कहते हुए नजर आए कि भैया वहां जुल्म हो रहा है, वहां वही मतलब जो चुरान दिया गया है वही पाकिस्तानी कहते हुए नजर आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।